अगेन वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और पिछले क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में देखे थे। ऑल फोर प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल देखे थे। लेकिन उसी फोर्थ प्रोसेस में एक टॉपिक है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ये एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन क्या है? तो बात करते हैं, जैसे मेटल सच एज एल्युमिनियम हो, मैग्नीज हो, एमएन हो, क्रोमियम हो और आयरन हो। एल्युमिनियम नहीं, एमएन, सीआर और आयरन हो। अगर इसको रिड्यूस्ड करवाते हैं इसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो कुछ न कुछ कार्बन इम्प्यूरिटी की तरह लेफ्ट बिहाइंड बच जाता है और उसको निकालना बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही मुश्किल है। तब किस प्रोसेस से भेजते हैं? तब हम लोग उसको एल्युमिनियम से रिड्यूस करवाते हैं। कार्बन के जगह पे किससे करवाना शुरू कर देते हैं? एल्युमिनियम से रिडक्शन करवाना शुरू करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ऑक्साइड of Mn, chromium and iron when reduced by carbon, then some impurity left behind, some impurities left behind, कुछ इम्प्यूरिटी बच जाता है। समझ में आया? तो उस इम्प्यूरिटी को फर्दर हटाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इट इज वेरी टफ टास्क टू रिमूव कार्बन को हटाना बहुत ही मुश्किल काम है। तब हम लोग कार्बन के जगह पे, कार्बन के प्लेस पे हम लोग एल्युमिनियम से रिडक्शन करवाते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्साइड ऑफ किसका? क्रोमियम, Mn एंड Fe, इसका ऑक्साइड को रिडक्शन विथ क्या करवाते हैं? एल्युमिनियम किसके प्लेस पे? इन प्लेस ऑफ कार्बन के प्लेस के जगह पे किससे रिड्यूस करवाते हैं? एल्युमिनियम से रिडक्शन करवाते हैं। तब इस प्रोसेस को है ना, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन इसको बोला जाता है। समझ में आया? तो कौन सा प्रोसेस? तो जब क्रोमियम, एमएन और आयरन का ऑक्साइड का रिडक्शन जब एल्युमिनियम से करवाते हैं तब एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन बोला जाता है। और इसी को एल्यूमिनोथर्मी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्यूमिनोथर्मी भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसी प्रोसेस को एक और नाम है गोल्ड-स्किमिड रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और गोल्ड-स्किमिड रिडक्शन भी बोला जाता है इस प्रोसेस को। समझ में आया? इस प्रोसेस को गोल्ड-स्किमिड रिडक्शन। तब बात करें यहाँ पे गोल्ड-स्किमिड रिडक्शन क्या है, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन क्या है या एल्यूमिनोथर्मी क्या है, तो तीनों का तीनों सेम प्रोसेस है। इसको में क्या करवाते हैं कि ऑक्साइड ऑफ MnCr और Fe को कार्बन के जगह पे एल्युमिनियम से रिड्यूस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि कार्बन से जब रिडक्शन करवाया जाता है तो कार्बन कुछ इम्प्यूरिटी की तरह बच जाता है और उसको निकालना बहुत ही टफ टास्क होता है, इसलिए एल्युमिनियम से करवाते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एल्यूमिनोथर्मी। इसको लिखिए, आगे इसका रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब एल्यूमिनोथर्मी का क्या देखा जाए? कुछ एग्जाम्पल देखा जाए।
तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे इसका MnO2 CrO2 है ना, MnO2 Cr2O3 होता है, Cr2O3 और Fe2O3 Fe2O3 ये ऑक्साइड है। इसका कार्बन से रिडक्शन करवाएंगे, कार्बन से रिडक्शन नहीं करवाएंगे, कार्बन से रिडक्शन इसका नहीं होगा। तब इसका रिडक्शन किसके साथ होगा? एल्युमिनियम से होगा। MnO2 का रिडक्शन एल्युमिनियम से होगा, तब क्या देगा? Al2O3 और देखो Mn, फ्री स्टेट में Mn मिल गया। उसी तरीके से क्रोमियम का करवाया जाए एल्युमिनियम के साथ, तब क्या मिल गया? Al2O3 और क्रोमियम फ्री ऑक्साइड में, फ्री स्टेट में मिल गया। उसी तरीके से है क्या है? Fe2O3 और किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ करवाएं, तब क्या मिलेगा? यहाँ पे Al2O3 प्लस यहाँ पे आयरन फ्री स्टेट में मिल गया, आयरन फ्री स्टेट। तो इस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मी, तो इस यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्साइड ऑफ Mn है, क्रोमियम है और आयरन है। इसको कार्बन से रिडक्शन नहीं करवा रहे हैं, किस प्रोसेस से करवा रहे हैं? एल्युमिनियम से करवा रहे हैं। तो एक प्रोसेस क्या कराएगा? एल्यूमिनोथर्मी। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि जिस समय ये आयरन का करवाते हैं, समझे, जिस समय आयरन का एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं, तब इस प्रोसेस को थर्माइट रिडक्शन बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। ये एल्यूमिनोथर्मी का स्पेशल केस है। क्या है? एल्यूमिनोथर्मी। तो ये तो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, क्रोमियम के लिए है, Mn के लिए है और Fe के लिए। लेकिन इसी का स्पेशल केस है किसके केस में? आयरन केस में। तो इट इज स्पेशल केस इन किसके? आयरन, Fe के केस में ये होता है। तब इस प्रोसेस को थर्माइट रिएक्शन मिलते हैं। और इस थर्माइट रिएक्शन में जो Fe मिलता है आयरन, वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है। क्या आता है? मोल्टेन स्टेट में मिलता है, मोल्टेन स्टेट में मिलता है। और इसको यूज करते हैं, ये मोल्टेन स्टेट में जो आयरन मिला, इसको यूज करते हैं बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, यूज्ड फॉर बिल्डिंग आयरन। इसलिए इसको थर्माइट बिल्डिंग भी बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? थर्माइट बिल्डिंग। सो इट इज नोन एज, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? थर्माइट बिल्डिंग, थर्माइट बिल्डिंग कहलाएगा। समझ में आया? थर्माइट बिल्डिंग क्या हुआ? थर्माइट बिल्डिंग ये है एल्यूमिनोथर्मी ही। तो एल्यूमिनोथर्मी में तीन प्रोसेस हो गया। कौन कौन सा? तीन केस हो गया। Mn के केस में हुआ, क्रोमियम के केस में हुआ और आयरन के केस में हुआ। आयरन के केस में जब एल्युमिनियम से करवा रहे हैं, तब इसको क्या बोलेंगे? थर्माइट मिक्सचर बोलेंगे, थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे। और थर्माइट रिएक्शन में जो आयरन मिलता है वो मोल्टेन स्टेट में मिलता है। कैसे स्टेट में मिलता है? मोल्टेन स्टेट में। यूज कहाँ होता है? तो फॉर बिल्डिंग प्रोसेस, बिल्डिंग के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्माइट बिल्डिंग भी बोला जाता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक है थर्माइट मिक्सचर है। क्या है? थर्माइट मिक्सचर है। तो थर्माइट मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे देख लिया जाए। थर्माइट मिक्सचर समझे? तो थर्माइट मिक्सचर में क्या होता है? ये थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर जो है एल्युमिनियम और किसी मेटल ऑक्साइड का रेशियो है 1:3। तो क्या है? रेशियो ऑफ एल्युमिनियम एंड मेटल ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और मेटल ऑक्साइड का रेशियो है, समझे? एल्युमिनियम और मेटल ऑक्साइड का रेशियो है कितना में? 1:3 रेशियो। अगर एक पार्ट क्या लें एल्युमिनियम, तो 3 पार्ट लेना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज
इट इज रेशियो ऑफ एल्युमिनियम एंड मेटल ऑक्साइड इन 1:3 रेशियो। क्लियर है ना? इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? थर्माइट मिक्सचर बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब जो प्रोसेस अगले क्लास में चलेगा वो चलेगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग चलेगा। क्लियर? क्योंकि एंटायर प्रोसेस हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में